ओके सो संजय, अब मैंने आपको बताया कि यार अगर हम जॉब करते हैं, जॉब के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, रिलाई करते हैं, तो आने वाले टाइम में हमारी लाइफ गुड नहीं और ज्यादा बदतर बनती जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ प्रैक्टिकली। देखो होगा क्या, अभी के टाइम में ना कंडीशन ऐसी है संजय, सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी के टाइम में हमेशा बढ़ता ही जाता है। ठीक है, बेरोजगारी, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, बेरोजगारी क्या हो रहा है, चरम सीमा पे बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, चलो यार बेरोजगारी तो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी चीज और बढ़ रही है, वो क्या है, हमारा महंगाई। क्या बढ़ रहा है? महंगाई भी बढ़ता जा रहा है। हर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, पढ़ने के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, रेंट बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सैलरी बढ़ रही है? क्या हमारी सैलरी बढ़ रही है? द आंसर इज नो, सैलरी हमेशा घटता जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम जॉब के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसके ऊपर? जॉब के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जॉब से ही अपनी लाइफ में जो जितने भी ड्रीम है उसको फुलफिल करने के सोचते हैं, तो भाई प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया वहां पे, फिर भी मैं आपको यहां पे एक एजम्पशन लेके चलता हूं। ठीक है, देखो 1940 में जब हमारे दादाजी लोग थे, है ना, उस टाइम में हमारे घर की मंथली एक्सपेंसेस हुआ करता था, पूरे महीने का खर्चा हुआ करता था कितना? 1 रुपया। अब आके 20 साल बाद 1960 में यही 1 रुपया में एक जीरो और बढ़ गया। क्या बढ़ गया? एक जीरो और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि महंगाई बढ़ती है ना, सिचुएशन चेंज होता है, हर चीज के दाम बढ़ते हैं, मूल्य बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक जीरो फिर से बढ़ गया। अब 1980 की बात आती है, कब? 1980, यानी कि 1960 से लेकर 1980, 20 साल के बाद ये जो 10 रुपया है ना, इसमें एक जीरो और बढ़ गया। तो 1980 में जो हमारे महीने का खर्चा होता था मंथली, है ना, क्या मंथली एक्सपेंसेस हुआ करता था कितनी? ऑलमोस्ट 100 रुपया। तो 100 रुपया में 1980 में रहने वाले लोग पूरे महीने के खर्चा निकाल लेते थे। फिर आया 20 साल बाद 2000 का टाइम, तो उस टाइम पे ये 100 रुपया के ऊपर एक जीरो और बढ़ गया। कितनी? एक जीरो और बढ़ गया। फिर आते हैं हमारे पिताजी के टाइम में 2020, 2000 के बाद 20 साल बाद 2020 आया, तो उस टाइम में ये जो 1000 रुपया है उसमें एक जीरो और बढ़ गया, और कितने हो गया ये? 10,000 रुपीज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 2020 के दौरान में अगर हमें मंथली एक्सपेंस निकालना होता था पूरे महीने की, है ना, राशन पानी, खाने पीने की, पढ़ाने लिखाने की, सारी की एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं 10,000 के आसपास, या फिर हो सकता है 10 से लेकर 20,000 के आसपास। लेकिन अभी के टाइम में 2023 चल रहा है, तो 2023 में ऑलमोस्ट 20 से लेकर 30,000 रुपया चाहिए होता है एक एवरेज, है ना, मिडिल क्लास पर्सन को एक मंथ का पूरा एक्सपेंस निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि गैस आपको पता ही है ना, 1000 रुपए की एक सिलेंडर आता है, तेल आप खरीदने जाते हो 200 रुपए लीटर है, बहुत सारी चीजें होती है, बच्चे को पढ़ाना है, खिलाना है, पिलाना है, लिखाना है ना, कुछ बहुत सारी चीजें होती है। तो यही सिचुएशन 2030 में, कब? 2030 में इसी 10,000 के ऊपर एक जीरो फिर से बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? एक जीरो फिर से बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा करीब करीब 1 लाख। कितनी? 1 लाख। तो आने वाले टाइम में अगर हमें 2030 में मंथली एक्सपेंसेस निकालने हैं, घर चलाने हैं एक एवरेज पर्सन को, तो करीब करीब 1 लाख रुपए चाहिए होगा पर मंथ की एक्सपेंसेस। ठीक है, अब होता क्या है, अगर हम किसी को ये बोले कि आने वाले समय में 1 लाख रुपए चाहिए होगा सिर्फ मंथली एक्सपेंस के लिए, तो वो बोलेगा ऐसा थोड़ी होगा, वो मानेगा नहीं, वो बिल्कुल ही मना कर देगा, क्योंकि उसके लिए 1 लाख रुपया बहुत ज्यादा है, वो भी किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपेंसेस के लिए। अब यहां पर ये जो 1 लाख रुपया है जो 2030 में चाहिए, सिर्फ खाने खाने का नहीं है, खाना है ना, पढ़ाई, राशन, कपड़ा, मकान, है ना, कुछ देने हो सकते हैं लाइक लोन वगैरह, है ना, रेंट वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है। कभी कोई दुख बीमार हो गया है ना, इलाज करने होते हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटीज इसके अंदर आ गए। यानी कि अगर आप एक महीने गुजारना चाहते हो मिडिल क्लास फैमिली में, तो आपको एक महीने का 1 लाख रुपया तो चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी मिडिल क्लास पर्सन को ये बोलेंगे कि 2030 में 1 लाख रुपए चाहिए होगा हर महीने, तो वो नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो बोलेगा यार अभी तो 15,000 20,000 में हो जाता है, लेकिन 2030 में कैसे हो जाएगा? ठीक है, लेकिन आप सोचो यहां पर संजय, ठीक है, 1960 में, कब? 1960 में अगर कोई हमारे दादाजी के पास में जाके बोले होंगे कि दादाजी आने वाले टाइम में 2020 में घर चलाने के लिए 10,000 रुपया महीने का चाहिए होगा, तो हमारे दादाजी मानते? डेफिनेटली नहीं मानते, राइट? क्यों? क्योंकि उनके टाइम में 1 रुपया में या फिर 10 रुपया में पूरे महीने का घर चलता था। आज वही 10 रुपया करीब करीब, है ना, 100 गुना या फिर 1000 गुना बढ़ के, ठीक है, कितना हो गया? दैट इज 10,000। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर क्या हुआ? 1000 गुना है, यहां पे क्या हुआ? बढ़ा। लेकिन सेम सिमिलर तरीके से आज अगर हम किसी को बोलते हैं 2030 में घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए होगा, कोई नहीं मानेगा, मना कर देगा, ठीक है, बिलीव नहीं होगा। लेकिन ये सिचुएशन भी होगा, ठीक है, ये सिचुएशन भी होगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली ये सारी चीजें पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है। एंड नेक्स्ट थिंग, ये मैंने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाई है आपको, प्रैक्टिकली प्रूवन है। बहुत सारे, है ना, साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे इकोनॉमिक्स एडवाइजर मिलके, है ना, पूरी दुनिया के लिए प्रिडिक्शन करी हुई है। देखो बेसिकली 2020 तक, कब? 2020 तक हमारी जो सिचुएशन था ऐसा था, ये हमारी सिचुएशन थी। बेसिकली जो ऊपर के लोग हैं दे आर लाइक रिच पीपल। क्या है? रिच पीपल है, जिनकी इनकम 5 लाख से भी ज्यादा है, उनको क्या बोलते हैं हम आज के टाइम पे? रिच पीपल, यानी कि अमीर लोग। और जिनकी इनकम, है ना, 10,000 से भी, कितना?
10,000 से भी लो है, बहुत कम है, वो क्या हो जाते हैं? पुअर। क्या हो जाते हैं? पुअर। लेकिन ये जो व्हाइट कलर में आप देख रहे हो, दे ऑल आर मिडिल क्लास पीपल। कौन से लोग हैं? मिडिल क्लास, जिनकी इनकम 10,000 से ऊपर, सॉरी हाँ 10,000 से ऊपर और 5 लाख पर मंथ से नीचे होता है, दे ऑल आर मिडिल क्लास। ठीक है, लेकिन यही सिचुएशन मैंने कब की बताई? 2020 की। लेकिन आने वाले टाइम में 2030 के अंदर ये जो ग्राफ है, ये जो पिक्चर है, चेंज हो जाएगा टोटली और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये जो सिचुएशन है इसमें मैंने दिखाने की कोशिश करी है, दे ऑल आर रिच कैटेगरी। क्या? ये अमीर लोग हैं भाई। कौन है? अमीर हो। देखो कितना सारा बढ़ गया ना। तो यहां पर आने वाले टाइम में वही लोग अमीर बनेंगे जो टाइम के साथ साथ अपने आप को स्विच करेंगे राइट प्लेटफॉर्म की तरफ, है ना। ठीक है, और लेकिन गरीब लोग भी यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। कौन बढ़ जाएगा? गरीब लोग भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये रिच पीपल थे, ये पुअर पीपल है। क्लियर हो गया? डन। लेकिन आप बताओ संजय, जो मिडिल क्लास में लोग थे वो इस ग्राफ में कहां पर गए? तो इस ग्राफ में मिडिल क्लास के कोई भी लोग नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि अभी के टाइम में हम मिडिल क्लास उनको बोलते हैं जिनकी इनकम 10,000 से लेके 5 लाख रुपीज के आसपास है। लेकिन आने वाले टाइम में जो हमारे घर के एक्सपेंसेस हैं वही 1 लाख रुपए में चलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो आने वाले टाइम में कोई भी मिडिल क्लास नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मान के लेके चलते हैं आप आने वाले टाइम में 80,000 रुपए कमा रहे हो महीने का। कितना? 80,000 कमा रहे हो महीने का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संजय के क्या हो गए? पर मंथ के सैलरी। तो संजय आप बताओ 2030 में अगर आपको 80,000 की सैलरी मिलती है तो क्या आप घर चला पाओगे 2030 में? नहीं चला पाओगे। क्यों? क्योंकि कमा कितने रहे हो? 80,000, लेकिन चाहिए कितना? 1 लाख। तो आप क्या बन गए? गरीब कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ गए आप। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। इसीलिए देखो होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, बहुत सारे लोग मेरे पास जॉब के लिए आते हैं, है ना। बहुत सारे काम करने के बाद जब 50-60 की उम्र होती है फिर भी लोग आते हैं। अब आपको सिंपली समझाता हूं, जो लोग जॉब करने के बाद, है ना, गवर्नमेंट जॉब करने के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं ना, रिटायर हो जाते हैं, वो आपको एटीएम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बढ़ते हुए मिलेगा। ठीक है, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में या फिर होटल में वो सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि जिंदगी खत्म हो जाती है, उम्र खत्म हो जाती है, जवानी खत्म हो जाती है, बट खर्चे कभी भी खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रहा है, पर महंगाई भी बढ़ रहा है, लेकिन सैलरी हमेशा घटता ही जा रहा है। ठीक है, अब ये तो थी कंसेप्ट। इसीलिए जॉब में ही रिलाई करके नहीं रहना है, आपको यहां पे स्मार्ट तरीके से कमाना होगा, स्मार्ट तरीके से आपको पैसे बनाने होंगे। ठीक है, अभी के टाइम में देखो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सारी चीजें। क्या चेंज हो रहा है? आपको अगर बैंक में पैसे डालने होते थे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10 साल पहले अगर आपको कहीं पैसे भेजने हैं, कहीं से पैसे निकालने हैं, तो आपको क्या करना पड़ता था? बैंक में जाना पड़ता था, लाइन लगनी पड़ती थी, फॉर्म भरना पड़ता था, है ना। करीब करीब 1 घंटे वहां पे पैसे भेजने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए लग जाती थी। अगर कहीं पैसे निकालने हैं तो भी लाइन में लगना पड़ता था, है ना। लेकिन आज के टाइम में अगर आपको कहीं पैसा भेजना है, कहीं से पैसे निकालने हैं, तो आप क्या करते हो? विद इन अ सेकेंड आप गूगल पे, है ना, पेटीएम या फिर फोन पे यूज करते हो, है ना, या फिर एटीएम में जाते हो, खटाक से सारी काम हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया? अपने आप को चेंज किया समय के साथ साथ। पहले के टाइम में आप कीपैड फोन यूज करते थे, अभी क्या हो चुके हैं? चेंज हो चुका है ना। पहले के टाइम में अलग अलग वॉचेज आते थे, घड़ी आते थे, आज के समय में ऐसे वॉचेज आते हैं। ठीक है, चेंज हो रहा है, समय चेंज हो रहा है। दूसरी चीज अब मैं आपको बताता हूं, पहले के टाइम में अगर आपको कपड़े खरीदने होते थे, किसी शॉप में जाते थे, बार्गेनिंग करते थे, आपके पूरे 1 दिन वहां पे खर्चा हो जाता। ठीक है, लेकिन आज के समय में अगर आपको कपड़ा खरीदना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिचुएशन चेंज हो रहा है, तरीके चेंज हो रहे हैं, बेसिकली कहने का मतलब। ठीक है, स्मार्ट बनते जा रहा है। अब आपको घर तक, है ना, अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट शॉपिंग भी नहीं करनी पड़ती, घर तक डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको खाना बनाने का मूड नहीं है तो आपको खाना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, घर में बना बनाया खाना डिलीवरी हो जाता है ना, राइट। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई करनी है घर में बैठ के भी हो जाता है। लेकिन क्या हम ऑनलाइन या फिर स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं? क्या हम पैसे कमाने के तरीके को चेंज कर रहे हैं? कहने का मतलब हम अपने आप को अभी के टाइम में अपग्रेड तो कर रहे हैं, पर अपना पैसे कमाने के तरीकों को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, पैसे कमाने के तरीकों को चेंज नहीं कर रहे हैं। हमें क्या पता है? पैसे कमाना है तो एक ही चीज करनी पड़ेगी, वो क्या है? जॉब। यही चीज आता है हमें, राइट। ठीक है, लेकिन किसने बोला सिर्फ जॉब करके ही पैसा आता है? अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यूट्यूब चलाते हैं, है ना, ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कॉमेडी वीडियोस, है ना, ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, लाखों में कमा रहे हैं भाई। क्या? लाखों में कमा रहे हैं। बट क्या आप पैसे बना रहे हो? नहीं बना रहे हो। क्यों नहीं बना रहे हो? क्योंकि हमने उस चीज के बारे में सीखा ही नहीं है। सीखा ही नहीं है क्यों? क्योंकि सिखाने वाला कोई नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि स्मार्ट कैसे बनना है। लेकिन सोचो, हर इंसान जब इस दुनिया में पैदा होता है तो 2 चीज लेके पैदा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है नीड। क्या आता है? नीड। ठीक है, दूसरा आता है ड्रीम। हर इंसान ये 2 चीज लेके पैदा होता ही होता है। आपके भी अभी नीड भी है, ड्रीम भी है। आपके पापा को जाके पूछोगे, उनके भी नीड है, ड्रीम थे। ठीक है, अब कभी आपने अगर जाके किसी आपके पापा को पूछोगे, डैडी जब आप जवान थे, है ना, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, क्या आपके कोई ड्रीम थे? तो आपके डैड क्या जवाब देंगे? यही बोलेंगे ना कि हाँ बेटा ड्रीम तो थे, है ना, आर्मी में जाना था हमने। ठीक है,
सरकारी नौकरी करनी थी, ये बिजनेस करना था, वैसा करना था, पर हुआ क्या, मेरे पास पैसे नहीं थे, पढ़ाई नहीं थे, है ना, रिश्तेदार नहीं थे, बहुत सारी चीज ऐसी थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, है ना, सिचुएशन ऐसे थे, जिसकी वजह से मैंने अपने ड्रीम को चेंज नहीं कर पाया। ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हारे दादाजी ने बोला कि बेटा शादी कर लो, तो मैंने क्या कर ली, शादी कर ली। अब शादी कर ली, तुम्हारी मम्मी जिंदगी में आ गए, है ना, तो तुम्हारी मम्मी को छोड़ के नहीं जा सकता था, तो उनको खिलाना है, पिलाना है, साथ में रखना है, केयर करना है, तो उसके लिए क्या किया मैंने, जॉब करना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि पैसे भी चाहिए थे, है ना, तो नीड के ऊपर फोकस किया मैंने, क्या था, जॉब। फिर धीरे धीरे अब जॉब लग गई, सुबह शाम जाना आना, संडे से, है ना, संडे की छुट्टी के लिए तड़पना, ये घर है, ऑफिस है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर करना, है ना, ऐसी हो गई थी। तो मैंने किसके ऊपर फोकस किया, नीड के ऊपर फोकस किया। फिर थोड़ी टाइम बाद, है ना, कुछ साल बाद तुम लोग पैदा हो गए, जैसे तुम लोग पैदा हो गए फिर और नीड बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ गई, है ना, क्यों, क्योंकि तुम्हें खिलाना था, लिखाना था, पिलाना था, है ना, ठीक है, कल को शादी भी करवानी है, बहुत सारी चीजें थी बेटा, इसीलिए हमने किसके ऊपर फोकस किया, नीड के ऊपर फोकस किया, और हमारे ड्रीम क्या हो गए, पीछे 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 छूटते रह गए। लेकिन आज अगर देखा जाए, आपके डैडी के जो ड्रीम थे पीछे छूटते नहीं रह गए, पीछे छूटते 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 ये जो ड्रीम थे दूरों दूरों तक पूरे होते हुए नहीं देखेंगे, ब्लर हो चुके हैं। ठीक है। फिर होता क्या है, हमारे घर वाले एक डायलॉग मारते हैं, ये डायलॉग ध्यान से सुनना संजय आप, ठीक है, कहीं आपने सुना भी होगा। हमारे घर वाले बोलते हैं, बेटा हमारे टाइम में तो ये सारी चीजें हम नहीं कर पाए, ठीक है, ये नहीं कर पाए, ऐसा वैसा नहीं कर पाए, यहां नहीं जा पाए, वो नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन आज हम जॉब कर रहे हैं, है ना, सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर कर रहे हैं, 30-30 हजार के लिए भी रात दिन सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज, है ना, हमने वो सारे ड्रीम नहीं जी पाए, हम जो नहीं कर पाए बेटा तुम लोग कर पाओ, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, यही डायलॉग मारते हैं। लेकिन संजय आप बताओ, क्या हम सच में वैसे लाइफ जी रहे हैं जैसे हम चाहते हैं, जी रहे, नो सर, नहीं जी पा रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, हमारे घर वालों ने तो बोला था कि हम जो नहीं कर पाए, जहां हम नहीं जा पाए, है ना, वो हमारे बच्चे करेंगे। ठीक है। तो संजय आप मुझे बताओ, अगर अभी आपको गोवा जाने का मन करता है, क्या आप फ्रीली जा पाओगे बिना कोई सोचे, नो सर, नहीं जा पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब हमारे भी क्या फुलफिल नहीं हुए, ड्रीम फुलफिल अभी भी नहीं हुआ है। हम लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, नीड के ऊपर, क्या पढ़ना है, लिखना है, ठीक है, डिग्री लेनी है, कल को क्या हो जाएगी, जॉब लग जाएगी, 30-40 हजार, जब जॉब लग जाएगी आपका नीड और बढ़ जाएगा। वो क्या है, ये है ना, घर है, ये ऑफिस से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर टारगेट दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें, एक दिन के लिए आप तरसोगे। वो क्या है, संडे कब आएगा, संडे आप अपने ड्रीम को एंजॉय करने के लिए घूमने पिकनिक में इधर उधर नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, सिंपली संडे को सो के गुजार दोगे। ठीक है। फिर आप भी एक दिन पेरेंट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, आप भी एक दिन पेरेंट्स बनेंगे, आपकी भी शादी होगी, वाइफ होंगे, बच्चे होंगे, आप फिर से उनके ड्रीम उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए भागोगे। तो यहां पर देखा जाए ना, आपके पेरेंट्स ने ड्रीम को फुलफिल किया ना आप करोगे। ठीक है। अगर आप भी वही सिस्टम पे जाते रहे, वही सब कुछ करते रहे, तो आपके भी ड्रीम दूरों दूरों तक कभी भी फुलफिल नहीं होगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि संजय आप मुझे बताओ, क्या आपके गांव में ऐसे कोई लोग हैं, रिश्तेदार में, रिलेटिव्स में ऐसे कुछ लोग हैं जो जॉब करते हैं, यस सर, होंगे, यस सर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, नो सर, बिल्कुल, क्या आप उनको आइडल मानते हो अपना, नो सर, क्या आप भी उनकी तरह बनना चाहते हो, नो सर, अब आप मुझे बताओ, जो आपके रिश्तेदार हैं ना, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो जॉब करते हैं अभी के टाइम पे, उनको भी अगर कहीं जाना पड़ता होगा तो जाने से पहले सोचते होंगे कि नहीं सोचते होंगे, सोचते होंगे सर, सोचते होंगे। तो देखो, इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो लोग अपने छोटे मोटे खर्चा, छोटे मोटे ड्रीम, छोटे मोटे, है ना, चीजों को करने के लिए सोचते हैं, यार जेब में पैसा है भी या नहीं है। आज के टाइम में तो ऐसा होता है, देखो हम मिडिल क्लास के लोग ऐसे हैं, ठीक है, हम सब्जी में 5 रुपया अगर बढ़ जाए तो हम वहीं पे डिस्कस करने लग जाते हैं। हाँ, मिडिल क्लास के लोग ऐसे हैं जहां पर हमारे घर में जो मम्मी होता है ना, मम्मी अच्छे जो प्लेट होते हैं, मैं बोल रहा हूं, अच्छे जो प्लेट होते हैं मम्मी ने छुपा के रखे होते हैं कि बेटा दिवाली आएगी, रिलेटिव्स आएंगे, रिश्तेदार आएंगे तो तब निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। तो ये चीज है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, अपने ड्रीम के साथ में कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, सिंपली हमारे लाइफ का मकसद होता है सक्सेस होना। क्या होता है, सक्सेस होना। ठीक है। अब मैं आपको अगले, ठीक है, टॉपिक में आपको बताने वाला हूं कि इस सक्सेस तक कैसे पहुंचा जाता है। तो संजय आप मुझे बताओ, आपकी लाइफ का पर्पज क्या है, गोल क्या है। जैसे अब हम समझने वाले हैं पर्पज ऑफ लाइफ, क्या समझने वाले हैं, पर्पज ऑफ लाइफ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, हर इंसान के लाइफ में एक पर्पज होता है, एक मकसद होता है, दैट इज सक्सेस, सक्सेस। तो आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है संजय, सर सक्सेस का मतलब यही है, घर, गाड़ी, पैसा, सब चीजें, यही सारी चीजें हैं। ठीक है। तो मेरे लिए क्या है, सक्सेस का मतलब होता है एक अच्छा सा घर लेना, है ना, एक अच्छा सा गाड़ी हो पाए मेरे पास, ठीक है, मेरा हेल्थ अच्छा हो, ठीक है, मेरा अच्छा सा जॉब या फिर बिजनेस में से कोई भी एक चीज हो, थोड़े से बैंक में बैलेंस पड़े हो, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैदा किया, जन्म दिया, है ना, पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दे पाऊं, कल को शादी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, वाइफ हो, है ना, फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर कर पाऊं। ठीक है। उसके साथ साथ मेरे पास क्या हो, घूमने के लिए, फिरने के लिए टाइम हो, है ना, एंजॉय करने के लिए टाइम हो मेरे पास। ठीक है। मेरा मेंटल स्टेटस अच्छा हो, है ना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो मेरे को काम पे। ठीक है। यही सारी चीजें होती है। यस सर,
और थोड़ा सा हो सकता है सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट आप कर सको। तो यही सक्सेस है, यही वो पैरामीटर है जिसकी वजह से आप सक्सेस को देखते हो। ये सब अगर किसी पर्सन के लाइफ में है तो सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन अभी के टाइम में अगर हम देखा जाए तो इसको मैं बोलता हूं गोल। क्या गोल? दिस इज आवर अल्टीमेट गोल, जहां हमें पहुंचना है। इसको मेरे शब्द में, ठीक है, मेरे डेफिनेशन में मैं इसको बोलता हूं डीएस, दैट इज DESIRED, डिजायर स्टेट। क्या है ये संजय? डिजायर स्टेट, जहां हम पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको DS यानी कि ड्रीम स्टेट भी कहते हैं। क्या? ड्रीम स्टेट। बट क्या एग्जैक्टली हम अभी ड्रीम स्टेट तक, है ना, सक्सेस तक, अपने गोल तक पहुंच चुके हैं क्या? नो सर, नहीं पहुंचे। तो अभी के टाइम में राइट नाउ वी आर रिसेंटली इन CS। क्या? CS। व्हाट इज CS? दैट इज करंट स्टेट, जहां हम अभी बिलोंग करते हैं। तो CS से लेके DS तक पहुंचने के लिए, यानी कि आपके करंट स्टेट से लेके सक्सेस तक, आपके गोल तक पहुंचने के लिए आपको यहां पे गोल प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? गोल प्लानिंग करना पड़ता है। बट 90% लोगों के पास में जाके अगर आप पूछोगे भाई तेरे लाइफ में कोई मकसद है, तेरे लाइफ में कोई पर्पज है, तो बोलेगा यस ब्रदर आई हैव अ पर्पज। व्हाट इज दैट? दैट इज सक्सेस। वो बोलेगा मुझे सक्सेस होना है, मुझे कामयाब होना है, वो बोलेगा ही बोलेगा। बट उसको आप बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस, सक्सेस का मतलब क्या है, सक्सेस को कैसे देखेंगे, तो आपका दोस्त बोलेगा मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, घूम सकूं, है ना, हेल्थ अच्छा हो, ठीक है, नौकरी हो अच्छी सी, ठीक है, हर चीज हो, ऐसा वो बोलेगा। ठीक है, जैसे कि घर, गाड़ी, बंगला, मकान, ठीक है, दौलत, शौहरत, औरत, सब कुछ, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर आप उसको पूछोगे भाई ये सब आएगा कैसे, है ना, ये सब आएगा कैसे, तो उसकी प्लानिंग अगर आप उससे पूछोगे, वो बोलेगा यार दोस्त अभी तो डिग्री के लिए तैयारी कर रहा हूं, बस एक हमें क्या मिल जाए, अच्छा सा जॉब मिल जाए, बस। क्या? जॉब मिल जाए बस। तो यहां पर देखा जाए तो 90% लोगों के पास में एक ही तरीका है, दैट इज जॉब। कहां पहुंचने के लिए? सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो लोगों को ऐसा लगता है जॉब मिली तो लाइफ सक्सेस है, अदरवाइज लाइफ सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब के पीछे भाग रहे हैं, जॉब मिलती है तो वो सोचते हैं सक्सेस हो गया, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल संजय, अगर आपको अभी, ठीक है, सरकारी नौकरी के अंदर पियोन या फिर क्लर्क की कोई वैकेंसी खुले तो आप अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? यस सर, कर लूंगा। कर लोगे? ठीक है। अब आपकी माइंडसेट देखो कितना लो हो चुका है। अब मैंने बोला पियून या फिर कलर की वैकेंसी खुलती है तो अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? आपने बोला करूंगा। बट पियून का काम क्या होता है? कुछ भी नहीं, फाइल वगैरह इधर उधर लाना, चाय बनाना, टेबल वगैरह साफ करना। तो इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी पियून बनने के लिए कर रहे हो आप? नो सर, बिल्कुल नहीं। बट लोगों के मानसिकता, लोगों के माइंडसेट ऐसा हो चुका है भाई जॉब ही चाहिए। क्या? जॉब ही चाहिए, जॉब मिली तो सक्सेसफुल है, अदरवाइज लोग सक्सेसफुल नहीं है। चाहिए तो चाहिए, जॉब ही चाहिए, चाहे पियून या फिर कलर का ही क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखो होगा क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। अब मैंने यहां पर आपको बताया था कि देखो यार अभी के टाइम में ना आपको स्मार्टली प्ले करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? स्मार्टली प्ले करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे है ना यूथ है जो अभी के टाइम में घर बैठ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वीडियोज बना के, रील्स बना के, है ना, ब्लॉग बना के लाखों रुपया कमा रहे हैं। जैसे मान के लेके चलो, ठीक है, आपको यूट्यूब, है ना, फेसबुक आप यूज करते होंगे, क्या संजय आपको यहां से कमाना आता है? नो सर, नहीं आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको उस चीज के बारे में राइट नॉलेज नहीं है, आपने सीखा ही नहीं है, लर्निंग नहीं है, क्योंकि आपको सिखाने वाला भी तो कोई नहीं है ना। यस सर। लेकिन संजय अगर आपको कोई ऐसा सिखाने वाला मिल जाए जो ऑलरेडी उस फील्ड में चैंपियन है, जो ऑलरेडी कमा रहा है, उसने अगर सिखा दिया आपको, तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाऊंगा। डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 1 साल तक कोई इनकम नहीं करी वहां से, 2 साल लग गए आपको सीखते सीखते चैंपियन बनने में। ठीक है, कितने साल लग गए? 2 साल लग गए। लेकिन 2 साल के बाद भी अगर आप उस स्मार्ट तरीके से पैसे कमाना स्टार्ट करते हो, तो जो स्टार्टिंग होगी जहां से आप कमाना स्टार्ट कर दोगे, दैट इज वहीं से 1 लाख कमाना स्टार्ट कर दोगे एवरी मंथ। ठीक है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। बट अगर कोई एक यूट्यूबर जो महीने का 1 लाख रुपया कमाता है सिर्फ वीडियो बना के, ठीक है, अब वो अगर जाके 60 साल पुराने, है ना, अंकल को जाके बोलते हैं अंकल जी मैं वीडियो बना के घर में बैठ के, है ना, यूट्यूब वगैरह चला के वीडियो बना के महीने का 1 लाख कमाता हूं, तो ये अंकल जी मानेंगे? नो सर, बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये जो अंकल है इनके हिसाब से इनको लगता है कि जॉब में या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म में इंसान को अगर 60-70 हजार तक पहुंचना है ना महीने का, तो उसको उन्हीं अंकल की तरह 50-60 साल सरकारी नौकरी में काम करनी पड़ेगी, तरक्की होगा, तब जाके वो 60-70 हजार रिटायरमेंट के टाइम में टच कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अंकल जी ने भी तो वही किया ना। तो उनको अगर कोई 17-18 साल का यूट्यूबर या फिर कोई बच्चा जाके बोल दे कि अभी के टाइम में हम महीने का 1 लाख कमा सकते हैं सिर्फ वीडियो बना के, गेम खेल के, ठीक है, घर बैठ के, तो ये अंकल जी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि फर्क होता है मेंटालिटी का। क्या होता है? मेंटालिटी। ये जो बच्चा है ये 21st सेंचुरी का है, बट जो अंकल जी हैं दैट इज 19th सेंचुरी। ठीक है, तो जो 21st सेंचुरी का बिजनेस है, स्मार्ट वर्क, इसको करने के लिए तो देखो बेसिकली संजय मैं आपको आज मान के लेके चलो 2 विशेष दे देता हूं। फर्स्ट विशेष ये है कि एक तरफ मैं आपको बोलता हूं कि 5 लाख रुपया दे दूंगा कैश, अभी के अभी तुरंत क्या दे दूंगा?
कैश दे दूंगा, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन में मैं आपको ये बोलता हूं कि आपको 1 रुपया दूंगा, पर रोज मैं आपको क्या कर रहा हूं, ये 1 रुपया है ना डबल करके दे रहा हूं। पर कितने दिन के लिए दे रहा हूं? 30 दिन के लिए दे रहा हूं। तो आप संजय क्या चूज करोगे, 5 लाख कैश या फिर 1 रुपया रोज डबल 30 दिन के लिए? आप बताओ क्या चूज करोगे आप? हाँ जी, आप 5 लाख रुपए चूज करोगे, है ना। लेकिन अब आप मुझे बताओ, आप क्यों 5 लाख रुपए चूज करोगे? आप तो 5 लाख ही मांगोगे ना। लेकिन अब यहां पर देखते हैं, ठीक है, आपने गलती क्या करी, ठीक है। सबसे पहले आपने, अगर आप 5 लाख रुपए मांगते हो कैश, कितना, 5 लाख कैश मांगते हो, तो एक तरफ आपका 5 लाख है, और हो सकता है 30 दिन तक यही क्या है, 5 लाख ही है। लेकिन अब यहां पर अगर हम देखें, अगर आपने 1 रुपया चूज किया होता पर डे, डेली ये रोज क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। पर कितने दिन के लिए होता है? सिर्फ 30 डेज के लिए होता है। तो होता क्या, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि फॉरएवर में आपकी लाइफ कैसे होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो डे 1 में अगर आप 1 रुपया लेते तो कितना होता? 1 रुपया होता। डे 2 में कितना होता? 2 रुपया होता, ठीक है। डे 3 में कितना होता? 2 का डबल 4। डे 4 में कितना होता? 4 के डबल 8, ठीक है। डे 5 में 8 के डबल 16। अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं थोड़ा सा। ओके, सो देखो अब क्या होगा, डे 15 यानी कि 15 दिन तक अगर आपने इसको डबल डबल करते हुए चले गए तो सिर्फ टोटल कितना हो रहा है आपके पास में? 26,000। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे लोग मानेंगे कि यार कितना बेवकूफ है कोई अगर 1 रुपया चूज करेगा, है ना, मैं तो 5 लाख ही चूज करूंगा, ऐसे बोलेंगे लोग, ठीक है। डे 15 तक पहुंचते पहुंचते कहां पे 26,000 रुपया है, लेकिन कहां पर 5 लाख आपको मिलने होते हैं, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि डे 16 के बाद कितना होगा। 16, 17, 18 है ना, इस तरीके से हम करके देखते हैं। आप भी अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम डबल करें तो 26 का अगली बार कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास, ठीक है। ये 26,000 था, हमने डबल किया 50,000 हो गए, ठीक है। 50,000 के बाद इसको डबल किया 1 लाख, 1 लाख को डबल किया 2 लाख, 2 को 4, ठीक है, ये डे है, ठीक है। 18, 19, 20 इस तरीके से, 2 को डबल 4, 8, 18 इस तरीके से। 25वें दिन में जब आप पहुंचोगे 1-1 रुपए को डबल करके कितना हो गया? 2 करोड़। 26वें दिन में 2 का कितना हो जाएगा? 4 करोड़। 27वें दिन में 8 करोड़, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 5 लाख आपको मिले थे, उससे तो ज्यादा ही मिल रहा है ना, ठीक है। 28वें दिन में 8 दूनी 16 करोड़, ठीक है। 29वें दिन में 32 करोड़। तो इस तरीके से देखते हुए चले जाए 64 और यहाँ पे करीब करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा आपका सिंगल रुपीज, ठीक है। इसको कहने का मतलब क्या है, अब मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। फॉरएवर लेकिन देखो इस तरीके से काम करता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है। जब भी आप काम करोगे तो इस प्रकार का एन ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ये आपका क्या है? ये आपका हार्डवर्क है। क्या है? हार्डवर्क है। ये आपका क्या है? मनी है, ठीक है। ये आपका टाइम है, मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4, 5, 6 ना, इस तरीके से आप काम करते हुए जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करें, ये मंथ है आपके, क्या है? मंथ है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इस तरीके से आप काम करते हुए जा रहे हो। तो पहली बार क्या होता है, आपके पास में कोई भी राइट स्किल नहीं है, ठीक है, कोई भी राइट एक्सपीरियंस नहीं है, आपको बोलना नहीं आता है, आपके पास कम्युनिकेशन लैंग्वेज नहीं है, तो आप क्या करते हो, इतना सारा मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, बट आपको रिजल्ट इतना सा मिलता है, यानी कि 8,000, 10,000 आप फॉरएवर में अर्निंग कर रहे हो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपका मेहनत क्या होता है, पहले से थोड़ा सा कम यहाँ पे, क्योंकि हम स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो मेहनत थोड़ा सा कम हुआ, इनकम थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बोला था मनी है। अब अगली बार आप इतना मेहनत करते हो क्योंकि आपका महीना है ना, 7वां 8वां महीना चल रहा है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, आपको ट्रेनिंग मिल गई, स्किल मिल गया, सब कुछ मिल गया, ठीक है। आप अब इतना मेहनत करते हो पहले के मुकाबले में कम, लेकिन इनकम पहले के मुकाबले में ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। एक दिन ऐसा होगा मेहनत भी उतना ही, इनकम भी उतना ही, लेकिन धीरे धीरे आपको इतना मेहनत किया, इतना पैसा आया, इतना मेहनत, इतना पैसा, इतना मेहनत, इतना पैसा, है ना। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, इतना सही मेहनत करोगे आप, फिर भी आपको 2 लाख 3 लाख महीने के आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप 9 to 5 है ना, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर करके रोटी तो कमा लोगे, पर रोटी को साथ में बैठ के खाने के लिए आपके पास क्या नहीं होगा, टाइम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फॉरएवर अगर आप करते हो तो हो सकता है बेशक पहले आपको हार्डवर्क करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये जो मेहनत है ना, 50 साल सरकारी नौकरी में घर से ऑफिस, ऑफिस से घर करने से तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर 4 से लेके 5 साल ही आप मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो, आफ्टर दैट आप यहाँ पे रिटायरमेंट ले सकते हो। इतना कमा जाओगे ये 5 साल में कि जो 50 साल में लोग कमाने वाले थे वो आप 5 साल में ही कमा लोगे। पर शुरुआती रिजल्ट छोटी मिलती है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है 1 साल तक भी आप बहुत कम पैसा कमाओगे, 2 साल तक भी बहुत, लेकिन पहले 2 साल में जो नहीं कमाया अगले 1 साल में आप कमा जाओगे, ठीक है। और टोटल 3 साल में जो नहीं कमाया वो आप अगले 6 महीने में कमा जाओगे, और पूरे 50 साल का पैसा आप आने वाले 5 साल में ही बना जाओगे। तो इस तरीके से फॉरएवर लिविंग वर्क करता है। अब यहां पर क्या होगा, देखो एक तरफ राहुल है, कौन है, राहुल है, जो क्या करता है, हो सकता है फॉरएवर कर रहा है। एक तरफ संजय है, ठीक है, जिसको अभी क्या हो सकता है, मान लो 30,000 की कोई एक नौकरी लगी हुई है, तो हो सकता है संजय बहुत खुश हो जाए कि यार 30,000 की नौकरी लगी हुई है। तो फर्स्ट मंथ में क्या होगा, संजय को सैलरी आया कितना, 30,000। बट जब 30,000 हाथ में आएंगे, संजय ने क्या किया, 2-4 दोस्तों को फोन किया, है ना, चल भाई यार पार्टी करते हैं, फिल्म देखने जाते हैं ना, शॉपिंग भी गया, 1-2 जीन्स ले आए, ठीक है, गर्लफ्रेंड को घुमा दिया, किसी का बर्थडे आया, मम्मी को साड़ी दिला दिया। तो यहां पर क्या हुआ, संजय ने सिर्फ 15,000 रुपीज ही सेव किया। कितना? 15,000 सेव किया। अगले महीने संजय को पैसे आएंगे, ठीक है। बट यहां पे राहुल को देखते हैं जिसने फॉरएवर स्टार्ट किया, ठीक है। फर्स्ट मंथ में हो सकता है राहुल को 0 इनकम आया, कोई भी पैसे नहीं आए, कोई भी
है ना, इनकम नहीं आया, बट इसका क्या हो गया, स्किल इनहेंस हो रहा है, स्किल बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहां पर राहुल संजय को कितना आया था, 30,000, जिसमें से खर्चा करने के बाद 15,000 इसने बचा, ठीक है। अब सेकेंड मंथ क्या होगा, राहुल को मान के लेके चलो 6,000 रुपया आया, कितना, 6,000 प्लस स्किल भी हो रहा है, टीम भी बन रही है, काम भी चल रहा है, बिजनेस भी इसने सीख लिया। बट सेकेंड मंथ संजय को कितना आएगा, सेम 30,000 ही आएगा, कितना आएगा, 30,000 ही आएगा। और सेम यहाँ पे 15,000 ये क्या कर रहे होंगे, सेव कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगले मंथ मान के लेके चलो तीसरे महीने राहुल को सेम 6,000 आया, प्लस स्किल क्या कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है। तीसरे महीने यहाँ पर संजय को कितना आया, 30,000, जिसमें से मान लो इसने 20,000 रुपए सेव कर ली। इस तरीके से देखा जाए तो संजय ने 24 महीने काम किया, 2 साल काम किया, और 2 साल है ना, हर महीने ये 20,000 रुपए सेव कर रहा है। कितने, हर महीने ये 20,000 रुपए सेव कर रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक साल में करीब करीब 2.5 लाख रुपया क्या करेगा, संजय सेव करेगा। तो 2 साल में यानी कि 24 महीने में करीब करीब 5 लाख रुपया संजय सेव करेगा। बट यहां पे राहुल का देखते हैं, तीसरे महीने 6,000 आया, है ना, चौथे मंथ इसको 10,000 आने लगे, ठीक है, पांचवें मंथ इसको 10,000 आया, ठीक है, छठवें मंथ भी इसको 12,000 आया, ठीक है, सातवें मंथ में इसको 15,000 आने लगे, आठवें मंथ में 15,000 आया, नौवें मंथ में 15,000 आया, है ना, 10वें मंथ में 18,000 हो गए, ठीक है, 20वें मंथ, अब टाइम बढ़ते जा रहा है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 11वें मंथ में इसको है ना 25,000 आने लगे, 12वें मंथ में इसको 30,000 आने लगे। ऐसे करके अगर राहुल यहाँ पे फॉरएवर लिविंग में 2 साल में यानी कि 24 महीने में क्या बनता है, मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करता है। और मैनेजर लेवल की जो इनकम होता है दैट इज मिनिमम 1 लाख रुपीज, बहुत ज्यादा भी होता है, कुछ लोग 1 लाख भी कमाते हैं, कुछ लोग 1.5 लाख, मिनिमम की बात कर रहा हूं। सबसे छोटा अगर आपका चेक होगा मिनिमम, ठीक है, मरते मरते कंडीशन में वो होता है 1 लाख के आसपास, वरना बहुत सारे लोग 1,80,000 तक भी कमा लेते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, राहुल को संजय के जैसे है ना 24 महीने में जो उसने 20-20 हजार करके सेव किया था 5 लाख, इसको कमाने के लिए अगर वो मैनेजर बनता है तो अगले कितने महीने में कमा लेगा। तो यहां पर राहुल अगर 1 लाख इसको पर मंथ आ रहे हैं तो ये क्या कर लेगा, 5 महीने के अंदर ही 5 लाख रुपया कमा लेगा, ठीक है। तो यहां पर संजय ने पूरी की पूरी 2 साल काम किया, दिन रात सुबह शाम काम किया, तब जाके इतना अर्निंग किया। बट यहां पे राहुल ने 2 साल कुछ भी नहीं आया, फिर भी काम किया, लेकिन 2 साल बाद वो मैनेजर बन गया। लेकिन अब वो पैसा ये जो था 5 लाख अगले 5 महीने में ही कमा लेगा, और पूरी लाइफ टाइम जो कमाएगा वो फिर कंपाउंडिंग होती है। इसीलिए जो संजय 50 साल में कमाएगा, अब आने वाली 3 साल, क्योंकि 2 साल तो यहां पे चले गए, आने वाले 3 साल में ही संजय वो कमा लेगा, ठीक है। तो वो चीजें होंगे, आप एक बार कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। तो सेम चीज, इसको कंपाउंडिंग रिजल्ट बोलते हैं। शुरुआती हमने छोटा देखा, क्या शुरुआती छोटी सी लगी हमें, बहुत कम लगा हमें, लेकिन धीरे 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 क्या होता रहा, एक कंपाउंड होता रहा। तो फॉरएवर लिविंग में इस तरीके से आप देखते हो, ठीक है। प्लस फॉरएवर लिविंग के अंदर आपको टाइम, है ना, साथ साथ मनी और आपके क्लास लग्जरी लाइफस्टाइल भी आप यहां से अचीव कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे सर हेल्थ का क्या करें, है ना, फॉरएवर लिविंग सबसे पहले आपको हेल्दी करती है, फिर उसके बाद में आपको वेल्दी करना स्टार्ट कर सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना, मैं आपको पार्ट 3 के अंदर जावेद सर की थर्ड पार्टी की वीडियो रख दूंगा, उसमें भी माइंडसेट की ट्रेनिंग है, वो भी आप उसको सेम टू सेम एज इट इज, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में आपने जावेद सर की थर्ड पार्टी वाली वीडियो को क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। तो ये भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, है ना। तो ये सारी की सारी हमारी माइंडसेट की ट्रेनिंग थी। अब देखो यहां पर मैंने अपनी स्किल के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें क्या करी है, स्किप करी हुई है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर शूट करता है। मैं जो जिस तरीके से प्रेजेंट करता हूं, जिस तरीके से बोलता हूं, वो आप कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे। बट मैंने मोटा मोटा सा आपको बताया, स्मार्ट वर्क के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप बोलते हो यूट्यूब फेसबुक है ना चला के, ठीक है, वीडियो बना के लोग लाख रुपया कमा रहे हैं, तो यूट्यूब के अंदर जाके दिखाओ कि सच में लोग लाख रुपया कमा रहे हैं। यूट्यूब में सर्च करके दिखाना है आपने, वहां पे लिखना है स्मॉल एज बॉय अर्निंग इन लैक्स ऑफ रुपीज थ्रू यूट्यूब, तो बहुत सारे वीडियोज वहां पे आ जाएंगे। तो उसको दिखाओ, देख भाई ये क्या कर रहा है, लाख रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, पैसा बना रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बना पा रहे। वो सारी की सारी चीजें उसको क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। उसको बोलो कि भाई अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से काम करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, और स्मार्टली अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली आप पैसे बनाने वाले हो। अब देखो होगा क्या, यूट्यूब के अंदर जाना है आपने, ठीक है, यहां पे लिख दो आप, ठीक है, स्मॉल एज बॉय अर्निंग इन लैक्स ऑफ रुपीज थ्रू यूट्यूब एंड एफिलिएट मार्केटिंग। इस तरीके से आपने सर्च कर दिया, ठीक है, पर आपको पता भी ओके सो इस तरीके से आपने यूट्यूब के अंदर सर्च कर देना है, बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो बोलना है, ये देखो घर बैठ के क्या बना, करोड़पति बना, उम्र कितना है 19 साल। तो आज के टाइम में 19 साल के लोग भी करोड़पति बन रहे हैं भाई, ठीक है। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं उस उम्र में मैं लाखों कमाता हूं, ये बोल रहे हैं, जिस उम्र में लोग स्कूल जाते हैं वो मैं लाखों कमाता हूं, ठीक है। इस तरीके से 22 साल की उम्र में मिलीनियर बना, ठीक है। ये देखो 19 साल का लड़के ने 6 महीने के अंदर अंदर करीब करीब 4 करोड़ की बिजनेस जनरेट कर दी, लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज दिखाना क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इन्होंने राइट तरीके से स्मार्टली प्ले किया, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीजें आपने दिखाना है, तो आपके पास डाटा भी होना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो माइंडसेट की ट्रेनिंग को यहीं करते हैं। माइंडसेट के अंदर आपने 3 चीजें दिखाना है। सबसे पहले ये दिखाना है, तो देखो बेसिकली माइंडसेट के अंदर सबसे पहले तो आपने दिखाना है कैलकुलेशन, कि वो पूरी जिंदगी कितना कमाएगा, कितना एक्सपेंस करेगा। तीसरे में दिखाना है भाई जॉब से क्या होता है, सिर्फ सर्वाइवल होता है।
बट हमारे कुछ ड्रीम्स भी हैं, तो ड्रीम्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करने की जरूरत है। बट बिजनेस करने के लिए लाखों रुपया करोड़ रुपया हमारे पास नहीं है, तो फॉरएवर तू स्टार्ट कर सकता है। वो सारी चीजें कैलकुलेशन दिखाना है। आफ्टर दैट, है ना, आफ्टर दैट आपने क्या करना है, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क के बारे में पेंशन करना है। ठीक है भाई, तेरे आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं ना, जॉब के नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या तेरे आइडल हैं वो? क्या तू भी ऐसे बनना चाहता है? वो सारी की सारी चीजें आप क्या करोगे, उसको पुट ऑन करोगे। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क, सॉरी, तो माइंडसेट के अंदर क्या होता है, सिंपली आपने बंदे के दिमाग खोलना होता है, रियलिटी दिखाना होता है। क्लियर हो गया? डन। तो इतना ही करते हैं आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया। कैलकुलेशन करें, प्रैक्टिस करें, और इसके अंदर आपने अपना नॉलेज भी जोड़ना है। क्या करना है, अपना नॉलेज भी आपने क्या करना है, ऐड करनी है। क्योंकि ये तो हो गई मेरी बातें, अब हो सकता है वीडियो बनाते बनाते कुछ चीजें आई या फिर कुछ चीजें नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी चीजें होता है जब पर्सन सामने बैठा होता है। ठीक है, तभी मजा आता है। ठीक है, तो आप भी अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हो और इसको प्रैक्टिस करते रहना। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगले वीडियो हमारे 2cc के ऊपर होगा।